एक महिला पहाड़ पर जादुई जड़ी बूटियां लेने जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिव्य वानर वहां पहरा दे रहा है। वह अपनी चतुराई से उसे चकमा देती है और जड़ी बूटी चुराकर अपनी टोकरी में रख लेती है। जब तक उस वानर को समझ आता तब तक जड़ी बूटी गायब हो चुकी थी। महिला को लगा कि वह बच जाएगी, लेकिन वह वानर गुस्से में आ गया और उस पर हमला कर दिया। हमले की वजह से वह खाई में गिरने लगी। घबराहट में उसने एक बेल को पकड़ने की कोशिश की, जो असल में उस वानर की पूंछ थी। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक साथ नीचे गिर लगे। जब वह नीचे गिरने ही वाली थी, तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि भरी गर्मी में झील का पानी जमने लगा। तभी पानी की बूंदें इकट्ठा हुईं और एक सफेद बालों वाला पुरुष प्रकट हुआ। सफेद बाल होने के बावजूद वह बेहद सुंदर और किसी अमर देवता जैसा लग रहा था। वह महिला को देखकर हैरान रह गया और उसकी ओर बढ़ा। अचानक झील की बर्फ टूटने लगी। महिला घबराकर उसकी ओर दौड़ी। उसने उसे किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया। महिला ने अपना परिचय काव्या के रूप में दिया और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम आर्य बताया। तभी वानर ने उन पर एक बड़ा पत्थर फेंका। उसे बचाने के चक्कर में काव्या ने उसे जमीन पर गिरा दिया और गलती से उसे चूम लिया। दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और एक दूसरे को देखते रह गए। आखिरकार लड़की ने फैसला किया और कहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। वह वहाँ से भाग गई और कुछ घंटों बाद एक भारी बोरा लेकर लौटी। आर्य ने पूछा कि यह क्या है। उसने बताया कि यह उसकी पूरी जमा पूंजी है और उसकी शादी का शगुन है। वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की गुहार लगाने लगी। आर्य ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। आर्य ने कहा, अब जब मैंने तुम्हारा शगुन ले लिया है तो मैं तुम्हारा हूँ। काव्या उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो गई। भले ही उसके माता पिता न हो, वह उसे चुपके से अपने कबीले में ले आई, लेकिन बड़ों को पता चल गया। उन्होंने उस पर दुश्मन के साथ मिले होने का आरोप लगाया। जब उसने बताया कि वह व्यक्ति आर्य है तो वे भड़क गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आर्य एक महान दिव्य पुरुष हैं, जिन्हें देख पाना नामुमकिन है। उन्होंने सजा के तौर पर काव्या की शक्तियां छीनने का आदेश दिया। जब वह दर्द में थी, तभी एक सफेद रोशनी आई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद आर्य थे। जब कबीले के मुखिया ने उन पर हमला किया तो उन्होंने अपनी शक्ति से सबको पीछे धकेल दिया। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन्हें पहचान लिया।